हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम वीडियो में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट के बारे में कि कोस्ट का क्लासिफिकेशन किस तरह होता है। तो फर्स्ट है क्लासिफिकेशन बाय नेचर। नेचर के हिसाब से कोस्ट कितने तरह के होते हैं। एक तो मटेरियल कोस्ट, एक लेबर कोस्ट और एक्सपेंसेस। अब इनके भी सब डिवीज़न है, जैसे कि मटेरियल कोस्ट, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल जो डायरेक्ट हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लगता है, जैसे कोई रॉ मटेरियल मंगाया हमने, 5 यूनिट्स मंगाई, फिर 50 यूनिट्स उसका प्रोडक्शन हुआ, तो ये सब क्या है डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट क्या है, जैसे कि हम इसमें से कोई बाई प्रोडक्ट निकल गया, उस बाई प्रोडक्ट को हमने कहीं प्रोसेसिंग के लिए भेजा, फिर वो यूज़ हुआ, तो इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर कॉस्ट क्या है, जैसे कि डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट कोई भी लेबर कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लगा हुआ है वो, और इनडायरेक्ट लेबर जैसे सुपरवाइज़र होता है वो सब। एक्सपेंसेस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे होते हैं प्रोडक्शन करने में, ठीक है, जैसे कि जो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में जो ट्रेडिंग अकाउंट में होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, सेलिंग है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो हमारी जब कॉस्ट शीट बनते हैं तो उसमें प्राइम कॉस्ट होती है। तो प्राइम कॉस्ट में क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं सभी तरह के, डायरेक्ट मटेरियल के खर्चे, डायरेक्ट लेबर के खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के खर्चे, उन तीनों को मिला दे तो हमारी प्राइम कॉस्ट बनती है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। फंक्शन के हिसाब से कितनी तरह के होते हैं। तो फर्स्ट इज प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट जैसे मैंने बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट बनता है ना, तो ट्रेडिंग एंड P&L में जो ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी जाता है फैक्ट्री का खर्चा, वो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, ठीक है। वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो P&L अकाउंट में जैसे हमारे ऑफिस की सैलरी जाती है, वो सब ऑफिस के कोई स्टेशनरी का एक्सपेंसेस है, वो सब एडमिनिस्ट्रेशन। सेलिंग कॉस्ट जैसे कि उस प्रोडक्शन को, प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस कर लिया, अब उसको बेचने के लिए जो भी खर्चा हो रहा है, जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह, तो वो सब क्या है सेलिंग कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या है कि जब हम कोई फ्री सैंपल देते हैं तो उसके ऊपर जो खर्चा होता है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। बिहेवियर के हिसाब से 3 तरह के होते हैं, जैसे मैंने बताया, कल हमने पढ़ा था फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट जो कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हमारे चेंज होती रहती है, बढ़ती है, दैट इज़ वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जो पार्टली फिक्स्ड होता है, पार्टली वेरिएबल होता है। मतलब एक अगर हम कुछ भी प्रोडक्शन ना करें तो भी हमें एक मिनिमम अमाउंट खर्चा करना पड़ता है, तो दैट इज़ फिक्स्ड। उसके बाद हम जितना भी यूज़ करते हैं, जितना प्रोडक्शन करते हैं, तो जो खर्चा होता है दैट इज़ सेमी वेरिएबल। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बाय कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल कॉस्ट है जिसको हम कम कर सकते हैं, जैसे हमें पता है हमारा प्रोडक्शन 50 यूनिट्स का हो रहा है, तो इसके लिए हमें मैन पावर 10 लोगों की ही जरूरत है, तो इस अब हम बाकी और हमने रखे हुए 20 लोग, तो हम उसको कम कर सकते हैं, कंट्रोलेबल कॉस्ट। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट क्या है कि मान लो हमने 5 यूनिट्स हमने रॉ मटेरियल मंगाया है, और हमें पता है कि इसमें 10% हमारा वेस्टेज होगा ही होगा, चाहे हम कितने भी मुशक्क़त, कितने भी हम मैन पावर लगा लें, कितने रिसोर्सेज यूज़ कर लें, तो जो 10% क्या है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, ठीक है, जिसको हम कम नहीं कर सकते, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बाय टाइम। टाइम के हिसाब से एक तो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट जो खर्चा हो चुका, मतलब संक कॉस्ट भी बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, संक कॉस्ट, जो खर्चा हो चुका है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और इसका हमारे डिसीजन मेकिंग में कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। नेक्स्ट है प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब हम आगे पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या होता है कि हम पहले से प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारा इतना खर्चा हो जाना चाहिए अगर ये सिचुएशन रहती हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो अधिकतर यूजीसी में इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि डिसीजन मेकिंग के लिए कौन कौन सी है। मार्जिनल कॉस्ट, प्रोड्यूसिंग 1 मोर एक्स्ट्रा यूनिट, जो उसके लिए खर्चा होता है दैट इज़ मार्जिनल कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की हमने नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है, 2 अल्टरनेटिव, चाहे मेक और बाय डिसीजन है, तो उनके बीच में जो कॉस्ट का डिफरेंस है दैट इज़ डिफरेंशियल कॉस्ट। संक कॉस्ट जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। एंड रेलिवेंट इरेलीवेंट, रेलिवेंट जो हमारी डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी है, रेलिवेंट है वो, और इरेलीवेंट जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। कॉस्ट कंट्रोल को इम्पैक्ट हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, बजटिंग करेंगे हम आगे वीडियोज़ में, तो बजटिंग के लिए, और प्राइसिंग के जो भी हमें डिसीजन, हमारा प्रोडक्ट का हम क्या प्राइस रखें उसके लिए भी हेल्प करता है। तो एक हम क्विक रीज़न लेते हैं
कि क्लासिफिकेशन बाय नेचर डायरेक्ट कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड या एक्सपेंसेस भी बोलते थे। तो डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर में डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्राइम कॉस्ट क्या होती हैं, जो भी डायरेक्ट खर्चे हैं उन सबको सम अप। फंक्शन के हिसाब से प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। बिहेवियर के हिसाब से फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रोलेबिलिटी से कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। टाइम से हिस्टोरिकल और प्रीडिटरमाइन। और डिसीजन मेकिंग मार्जिनल, अपॉर्चुनिटी, डिफरेंशियल, संक, रेलिवेंट एंड इरेलीवेंट। तो दिस इज ऑल फॉर द टुडे। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग, जो इसके रिलेटेड फॉर्मूले और इससे न्यूमेरिकल हैं वो सब डिस्कस करेंगे। तो